तो हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। मेरा नाम है अतुल शुक्ला और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती से संबंधित एक बड़ी अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रही है। लगभग सभी लोगों का यही एक प्रश्न है कि मेरिट लिस्ट कब आएगी, मध्य प्रदेश अतिथि शिक्षक भर्ती की ज्वाइनिंग कब होगी और ये ज्वाइनिंग लेट क्यों हो रही है। तो इन बातों को जब अधिकारियों से पूछा गया तो अधिकारियों ने क्या जवाब दिया है, कब तक आपकी ज्वाइनिंग होने वाली हो, सारी जानकारी हम आपको देने वाले हैं। उससे पहले वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि मध्य प्रदेश में होने वाली सभी भर्ती परीक्षाओं की जानकारी सही समय पर आप तक पहुंच सके। साथ ही साथ में वर्ग 2 और वर्ग 3 की जो क्लासेज हम फ्री ऑफ कॉस्ट स्टार्ट कर रहे हैं इस चैनल पर, वो भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध हो सके। तो आइए देखते हैं क्या नया अपडेट यहाँ पर निकल करके आ रहा है। देखिए, अगर हम यहाँ पर बात करें तो देखिए आज अधिकारियों का क्या कहना है। तो अधिकारियों के मुताबिक अभी अधिशेष के 2 वर्गों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। जो अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग चल रही है तो 2 वर्गों की काउंसलिंग पूरी हो गई है। अब इनकी पदस्थापना की जा रही है, यानी कि उनको उन स्कूलों में ज्वाइनिंग दी जा रही है जहाँ पर उनकी ज्वाइनिंग उनको मिली है काउंसलिंग के द्वारा। ठीक है, आगे देखिए, पता चला है कि जिन अतिथि शिक्षकों ने चॉइस फिलिंग की है वहाँ पर अधिशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। यही बात हो रही थी कि भैया बहुत सारे लोगों ने ऐसे विद्यालयों को चुन लिया है जहाँ पर ऑलरेडी शिक्षक पहुँच चुके हैं। अब ऐसे में क्या होगा, अगर कोई अतिथि शिक्षक भी उस स्कूल में पहुँच जाता है, उसको ज्वाइनिंग मिल जाती है तो बड़ी समस्या खड़ी हो जाएगी। तो ये बात अधिकारियों तक पहुंची है तो उनका क्या कहना है, वहां पर अधिशेष शिक्षकों की नियुक्ति हो गई है। ऐसे में अब अतिथि शिक्षकों को फिर से चॉइस फिलिंग करने का मौका दिया गया था। ठीक है, जिसकी अंतिम तिथि 18 सितंबर थी। जो 18 सितंबर डेट बढ़ाई गई थी ना चॉइस फिलिंग करने के लिए, वो इसीलिए बढ़ाई गई थी क्योंकि अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग हो गई थी। अधिशेष शिक्षक वहां पर पहुंच गए थे तो फिर उन स्कूलों को हटा दिया गया था जहां पर अधिशेष शिक्षक पहुंच चुके हैं और एक और मौका दिया गया था 18 सितंबर तक चॉइस फिलिंग करने का, जो एडिट करने का ऑप्शन आया था। इसके पहले की नियुक्ति के लिए 11 सितंबर तिथि दी गई थी, इसे 2 बार आगे बढ़ा दिया गया, फिर 15 सितंबर की गई। 11 से आपकी 15 सितंबर की गई थी, अब 18 सितंबर तक बढ़ा दी गई थी। अब चॉइस फिलिंग होने के बाद में अतिथि शिक्षकों के नियुक्ति की संभावना है। चॉइस फिलिंग अब आपकी हो चुकी है, अब आपकी नियुक्ति की संभावना है। ठीक है, देखिए, हालांकि इस प्रक्रिया में अभी और कुछ दिन का समय लग सकता है। अब इसका प्रूफ हम आपको दिखा देते हैं। देखिए, एक लेटर तो हमने आपको पहले ही दिखा दिया था। एक लेटर ये और निकल करके आया है 20 तारीख को, जो लेटर जारी हुआ देख लीजिए। सभी समस्त संभागीय संयुक्त संचालक मध्य प्रदेश भोपाल की तरफ से, विषय उच्च पद प्रभार काउंसलिंग, यानी उच्च पद प्रभार चल रहा है एक तरफ तो, और दूसरी तरफ आपको दिखा देते हैं एक और लेटर हमने जो आपको बताया था। देखिए, अधिशेष शिक्षक वर्ग 2 और वर्ग 3 की काउंसलिंग, ये भी आपका 20 तारीख को जारी हुआ था। ये दोनों काम एक साथ में चल रहा है। अधिशेष लोगों की काउंसलिंग भी चल रही है और उच्च पद प्रभार भी चल रहा है, जिसकी वजह से आपकी जो है भर्ती प्रक्रिया थोड़ा सा डिले हो रही है और आप लोगों को ज्वाइनिंग मिलने में थोड़ी सी यहाँ पर समस्या कुछ दिनों के लिए आ रही है। तो देखिए, अधिशेष वालों के बारे में तो हमने आपको बता दिया था। अब ये लेटर भी पढ़ लेते हैं, इससे क्या निष्कर्ष निकल करके आता है। उच्च श्रेणी शिक्षक से व्याख्याता एवं माध्यमिक शिक्षक से उच्च माध्यमिक शिक्षक पद पर उच्च पद प्रभार हेतु आयोजित काउंसलिंग में सम्मिलित लोक सेवकों में से संलग्न सूची के अनुसार लोक सेवकों के आदेश रिक्त पद न होने के लिए जारी हो पाए हैं, अतः इन लोक सेवकों की नियुक्ति पदों पर दिनांक 22/9/2024 यानी 22/9/2024 तक ये आपकी नियुक्ति प्रक्रिया चलने वाली है। ठीक है, लोक सेवकों द्वारा चयनित शाला संलग्न की जानकारी निर्धारित प्रपत्र में प्रेषित करें। कुल मिलाकर के 22 तारीख एक डेट निकल करके हमारे सामने आ रही है कि 22 तारीख तक इन लोगों की प्रक्रिया चलने वाली है। 22 तारीख के बाद में 23 तारीख को जो है आपको अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग देना है। तो 23 तारीख के बाद में आपकी मेरिट लिस्ट देखने को मिल सकती है। मेरिट लिस्ट के आधार पर ज्वाइनिंग होगी। इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो थोड़ी देर पहले हमने आपको बनाया था, जिसमें बाकायदा बताया था भैया मेरिट लिस्ट के आधार पर ही ज्वाइनिंग दी जाएगी। तो एक 22 तारीख जो निकल करके यहाँ पर डेट आ रही है, वही 22 तारीख की डेट अगर आप देखेंगे तो आप यहाँ पर भी निकल करके आ रही है। देखिए, 23/9/2023 को, तो 22 तारीख को उच्च पद प्रभार की काउंसलिंग समाप्त हो जाएगी। 23 तारीख को वर्ग 2 वर्ग 3 की अधिशेष शिक्षकों की काउंसलिंग संपन्न हो जाएगी। तो 23 तारीख के बाद में अब जब ये दोनों लोगों की काउंसलिंग समाप्त हो गई, यहाँ से डीपीआई फ्री हो जाएगा। उसके बाद में जो है अतिथि शिक्षकों की ओर ध्यान दिया जाएगा और बचे हुए पदों पर अतिथि शिक्षकों को ज्वाइनिंग मिलने की संभावना है। इसीलिए इनका ये कहना है कि भाई थोड़ा सा समय और लग सकता है। ये अधिकारियों का कहना है, इस प्रक्रिया में कुछ दिन का समय और लग सकता है, यानी कि 23 तक ये प्रक्रिया चलेगी तो 25-26 तक जो है वो अतिथि शिक्षकों की मेरिट लिस्ट जारी होकर के उनको ज्वाइनिंग दी जा सकती है। बाकी बीच में कोई नई अपडेट आएगी तो उसके लिए हम उपलब्ध है, हम तुरंत आपको सूचित करेंगे। ठीक है,
चलिए, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, नीचे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी गई है डिस्क्रिप्शन में, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। वहाँ पर हम आपके लिए वर्ग 2, वर्ग 3 के लिए फ्री ऑफ कॉस्ट स्टडी मटेरियल उपलब्ध कराते हैं। अभी वहाँ पर वर्ग 2 वालों के लिए मैथ के राकेश यादव सर के क्लास नोट्स वगैरह डले हैं, नीतू मैम की इंग्लिश की बुक वहाँ पर डली हुई है, फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, आप लोग जा करके डाउनलोड कर सकते हैं। एनसीईआरटी के साइंस और सोशल साइंस के नोट्स जो हैं वो भी वहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट उपलब्ध है, आप लोग जा करके डाउनलोड कर लीजिए। चैनल का नाम सर्च कर लीजिएगा, सक्सेस जंक्शन लाइव के नाम से चैनल मिल जाएगा, लाइव जरूर डालिएगा तो आपको वो चैनल मिल जाएगा। डॉक्यूमेंट सेक्शन में जाकर के सारे नोट्स आप लोग फ्री ऑफ कॉस्ट डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।